हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। ये शानदार यूनिवर्सिटी है, इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे सभी को फेलोशिप दिया जाएगा अगर आप यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो। चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो नॉन नेट को भी यहाँ पे फेलोशिप मिलता है। जो वैकेंट सीट है ये यहाँ पे आपको 1300 से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे अवेलेबल है जो सीटें हैं। एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा, तो ऑफलाइन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ जो सेंटर्स हैं उसकी सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। फेलोशिप यहाँ पे सभी को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी भी नॉमिनल है, यहाँ पे 300 रुपया दिया गया है। और भी है जिसे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है, सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। अभी हाल ही में मैंने वैकेंसीज कुछ कवर किए हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज, और रिसर्च मैथडोलॉजी के भी 2-3 क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल हैं। वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं तो सब्जेक्ट ही कवर करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपका जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जो सीटों की संख्या वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम कौन कौन से यहाँ पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो अरेबिक दिया गया है। देखिए, अब अरेबिक दिया गया है, अगर एलिजिबिलिटी मांगा है मास्टर डिग्री, अरेबिक में आपका मास्टर डिग्री नहीं है तो यहाँ पे मेजर एरिया जो दिया गया है, स्पेसिफिक एरिया दिया गया है जो रिसर्च ऑफ एरिया रहता है, उसमें अगर आपका कहीं कोई मास्टर डिग्री है, जैसे जियोग्राफी है तो उसमें भी कई ब्रांच हैं, किसी एक ब्रांच में आपका मास्टर डिग्री है, जियोग्राफी में नहीं है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में होते हैं। जो आपका रिसर्च एरिया है उसमें किसी भी एरिया से अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक दिया गया है, इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 2 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट स्टडीज़ आता है, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आपका पीएचडी होना, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया गया है। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, आपके पास एमए होना चाहिए इंग्लिश में विद 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर एज आपका रिलैक्सेशन चाहिए परसेंटेज में तो वो जैसा कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसके बिहार पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मेजर एरिया यहाँ पे दिया गया है, मेजर एरिया आप अपना देख लीजिएगा। जो सीट दी गई है यहाँ पे 16 सीटें दी गई हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 11 हैं, एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें दी गई हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें हैं। फॉरेन नेशनल्स जो हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 सीटें रिजर्व है, और जो टीचर हैं सर्विस में हैं उनके लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन्स स्टडीज। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो जो ऑर्डिनेंस 4th है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। सीटों की संख्या की बात करें यहाँ पे तो सब्जेक्ट देखिए, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इटालियन है, ये 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटों की संख्या आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। इसके बाद दिया गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें भी जो आपका मास्टर डिग्री है वो होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में विद 55% मार्क्स के साथ। मेजर एरिया आप जरूर देखिएगा। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद लिंग्विस्टिक दिया गया है। लिंग्विस्टिक में आपका जो ऑर्डिनेंस है वो 4th का ही एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जो मेरिट सीट दी गई है वो 4 सीट जो है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। इसके बाद जो आपका आएगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, जिसमें कि 7 सीटें
अनरिजर्व के लिए हैं, 4 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका एमए होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ। जो आपका एमए हो वो होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इंडियन लिटरेचर में या फिर कॉम्परेटिव लिटरेचर में, इंग्लिश में या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में या अलाइड सब्जेक्ट हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी दी गई है जिसमें आपका ऑर्डिनेंस 4th का ही एलिजिबिलिटी यहाँ पे होगा। अनरिजर्व के लिए 39 सीटें दी गई हैं, 26 सीटें ओबीसी के लिए हैं, 15 सीटें एससी के लिए हैं, एसटी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई है। पर्सियन दिया गया है जिसमें भी आपका सीटों की संख्या है। अनरिजर्व के लिए 11, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी अगर देखें तो एलिजिबिलिटी दिया गया है आपके पास 55% मार्क्स के साथ एमए होना चाहिए। एमए आपका फिलॉसफी में हो या अलाइड सब्जेक्ट में हो, साइकोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, लिंग्विस्टिक में हो, सोशियोलॉजी में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, इंग्लिश में हो, मैनेजमेंट एंड लॉ में हो, हिस्ट्री में हो, संस्कृत में हो या मैथमेटिक्स किसी में भी हो तो आप फॉर्म को यहाँ फिल कर सकते हैं आप अपने जो रिसर्च एरिया है उसके अकॉर्डिंग। अनरिजर्व के लिए 13 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं, एससी के लिए 5 हैं, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिया गया है, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। आप जो एरिया है उसे एक बार जरूर देखिएगा। नॉन नेट जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम होगा उनके लिए 3 अनरिजर्व है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। जो एमफिल नेट या जेआरएफ हैं उनके लिए यहाँ पे 3 सीटें रिजर्व की गई हैं, 3 सीटें अनरिजर्व के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। पंजाबी है, पंजाबी में भी अनरिजर्व के लिए 9 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए 1 सीटें रिजर्व की गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री हो या फिर जिनका एमफिल हो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन 5% का दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी को, जो कि जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। 6 सीटें यहाँ उर्दू में रिजर्व की गई है। अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद दिया गया है फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसमें कि आपका दिया गया है फाइनेंस स्टडीज़ में 1 अनरिजर्व के लिए सीटें हैं। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया गया, इसमें भी 1 सीटें अनरिजर्व के लिए है, यानी कि अनरिजर्व में 1 सीटें दोनों में ही है। कॉमर्स दिया गया है, कॉमर्स में आप देख सकते हैं आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी को भी दिया जा रहा है। अगर आपका एमकॉम हो या एमफिल हो या एमबीए हो या एमआईबी हो या एमएचआरओडी हो, एमएफएससी हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया ओबीसी एससी एसटी को। आप किसी भी स्टेट से हो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अनरिजर्व के लिए 16 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 10 हैं, एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन में भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या एमफिल होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 14 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें रिजर्व है। बायोफिजिक्स दिया गया है जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 1 सीटें यहाँ पे रिजर्व है और कैंडिडेट के पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में। ठीक है, जो आपका साइंस भी है वो भी लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल हो या केमिस्ट्रिकल हो या मैथमेटिकल हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई। एक बार ज़रूर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने सब्जेक्ट के साथ देखिएगा। प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया गया है जिसमें 2 सीटें अनरिजर्व के लिए हैं, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट दी गई है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। एमएससी हो, एमफिल हो, एमटेक हो
तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद जो रिलेवेंट एरिया दिया गया है उसके। बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, अनरिजर्व के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साइंस दिया गया है, 16 सीटें अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 10 हैं और एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। जेनेटिक्स दिया गया है, आप सीटों की संख्या एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो दी गई है वो दिया गया आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। इसमें भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, एमफिल हो या एमपीएड हो आपका फिजिकल एजुकेशन में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स दिया गया है, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है SC/ST OBC कैंडिडेट को। यहाँ पे जो आपका मास्टर डिग्री है वो नहीं बताया गया है कि आपका MSc हो या MA हो, जो भी हो। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक दिया गया है, इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है ये आप जरूर देखिएगा, म्यूजिक के लिए काफ़ी क्वेरी आती है। अनरिजर्व के लिए 6 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। ऑपरेशनल रिसर्च दिया गया है जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 9 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक दिया गया है, 55 मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी सेम ही दिया गया है, आप अपना सीटों की संख्या देखिएगा। इसके बाद दिया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें भी सीटों की संख्या अनरिजर्व के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिया गया जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है विद 55% मार्क्स के साथ। अगर 9 अगस्त 2017 के पहले का है तो आपको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है, इकोनॉमिक्स में आपका जो सीटों की संख्या है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद सोशियोलॉजी है, आई होप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। जो सोशियोलॉजी है उसमें भी आप सीटों की संख्या देख सकते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी दिया गया है, इसमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 26 हैं, ओबीसी के लिए 18 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो सोशल वर्क का दिया गया है। इसके अलावा अफ्रीकन स्टडीज़ है, एशियन स्टडीज़ है, ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस दिया गया है और एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी के अलावा बॉटनी है, केमिस्ट्री दी गई है। आप सीटों की संख्या एक बार जरूर देखिएगा, पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फैकल्टी ऑफ लॉ है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स दिया गया है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट अवेलेबल है वो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में है जो कि आपका एमएससी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दिया गया है। इसके अलावा जियोलॉजी भी अवेलेबल है, जियोलॉजी में भी सब्जेक्ट वाइज जो रिसर्च स्पेशलाइजेशन एरिया है वो भी दिया गया है, उसमें भी सीटों की संख्या अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके बाद दिया गया है जो आपका बायोमेडिकल रिसर्च जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थ्रू होगा, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के थ्रू होगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, सीटों की संख्या आप जरूर देखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशंस हैं, सोशियोलॉजी है जो कि हम लोगों ने देख लिया है, जियोग्राफी आई थिंक ये हम लोगों ने सब्जेक्ट देख लिए हैं जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब कुछ सिटीज़ दी गई हैं जो आपका सेंटर बनेगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें कुछ सेंटर्स हैं जो आप अपने स्टेट के पास के सेंटर को सिटी को ले सकते हैं। जैसे आपका दिया गया अहमदाबाद, गांधीनगर, अमृतसर दिया गया है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है। ऐसे ही सारे स्टेट में 1 या 2 सेंटर सिटीज़ जो हैं ली गई हैं सेंटर के लिए। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, जो सेंटर आप चूज करेंगे उस सेंटर पे जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए
इंफॉर्मेशन वाउचर रिलीज़ किया गया है। ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो ये है, यहाँ पे दिया गया www.admission.uod.ac.in। ये जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एडमिशन का पोर्टल जो है वो ओपन करके वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि आपका जो आपका फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होगा या फिर कोई भी फेक इंफॉर्मेशन होगी तो रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। और टाइम टू टाइम आप अपने जो लास्ट डेट है उसके पहले ही फॉर्म को फिल कर लें। जो डेट है यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन का और फ़ी पेमेंट का, वो आपका 23 मई से स्टार्ट है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 20 जून 2022 है। और जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होगा या फिर जो रिज़ल्ट वगैरह आएगा उन सब की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। आप रेगुलर बेस पे पोर्टल को चेक किया करिए, अपने वेबसाइट को ज़रूर ओपन करके देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिनॉप्सिस को मैंडेटरी किया गया है, आप ज़रूर देखिएगा अपने सब्जेक्ट की सारी डिटेल्स को, ठीक है। एक वीडियो में सारी डिटेल्स कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, सब्जेक्ट ही कवर करने में काफ़ी समय लग जाता है। हेल्प डेस्क दिया गया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से जाके आप जो अपनी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। PWD के लिए यहाँ है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वेबसाइट मैंने बताया है, वहाँ पे आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जाएंगे, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे अपना ईमेल आईडी और उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। ईमेल आईडी पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जिससे आप लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको सिग्नेचर अपना और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जिससे पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स दें वो सब ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक। और सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया। अब एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपया दिया गया है रजिस्ट्रेशन फ़ी। अनरिजर्व AWS और OBC के लिए 750 रुपया यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग सब्जेक्ट के साथ देख लिए हैं। फिर सारी डिटेल्स को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।